आइए, आपका स्वागत है प्रियल अमर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए, इसका पहले से ही क्लियर है कि ये क्या होता है, अपूर्ण होता है। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, तो इसके अगर हम पहचान को देखें तो पहचान इसकी होती है कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहचान इसका होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे एक शब्द वाक्य हम लिख रहे हैं कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राम बाजार जा रहा है यानी कि राम बाजार जा रहा है तो वो चल रहा है, लेकिन अभी जहाँ से चलना हो, घर से चल दिया है बाजार के लिए, लेकिन अभी वो बाजार में पहुँचा नहीं है, यानी कि अभी रास्ते में अभी वो जा रहा है। तो यहाँ पे जा रहा है यानी कि उसका जो कार्य है वो क्या है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इतना समझ गए होंगे। और इसकी परिभाषा ये होती है कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। अब आइए इसके कुछ नियम देखते हैं, इसके बनाने के नियम होते हैं। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस को नॉर्मली हम लोग 4 तरीके से बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, फिर निगेटिव नकारात्मक बनाते हैं, पहले साधारण बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं और प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाते हैं। तो हम लोग नॉर्मली 4 तरीके से एक सेंटेंस को, मतलब एक टेंस को हम 4 तरीके से बनाते हैं। तो जैसे पहला होता है साधारण वाक्य। पहला होता है साधारण वाक्य होता है। ठीक है, उसके बाद से होता है दूसरा हम बनाते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तीसरा हम बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा बनाते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, साधारण वाक्य में हम बनाते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट को, सबसे लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखते हैं प्लस इज आर एम, इज आर एम में से कोई एक लिख लेते हैं। उसके बाद से क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, V1 लिखते हैं, प्लस V1 में हम जोड़ देते हैं ING, प्लस होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब नकारात्मक वाक्य लिखते हैं तो हम इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं इज आर एम, प्लस इसके साथ हम लिखते हैं नॉट का प्रयोग होता है NOT, प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ING, प्लस होता है ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर इसी का हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो प्रश्नवाचक में क्या होता है कि पहले इज आर एम को हम पहले कर देते हैं, उसके साथ हम जोड़ देते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ING, प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रश्नवाचक नकारात्मक जब बनाते हैं तो इसमें हम इसका लिखते हैं कि इसमें लिखते हैं इज आर एम प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप V1 प्लस ING प्लस लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा बनाने का तरीका होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर साधारण वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता को। उसके बाद से हम लिखते हैं इज आर एम में से, ये होती है सहायक क्रिया हमारी, इसको कहते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में से कोई एक लिखते हैं। उसके बाद से क्रिया होती है, ये हमारी मुख्य क्रिया होती है। V1 होता है हमारा मुख्य क्रिया होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ता को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम का में से कोई एक का प्रयोग करते हैं, फिर से मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब नकारात्मक बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब जब प्रश्नवाचक बनाते हैं तो इज आर एम में से कोई एक पहले लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें ऑब्जेक्ट के बाद से हम लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद से इसमें भी प्रश्नवाचक होता है तो इसमें भी लास्ट में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इसका पूरा ये टोटल नियम होता है, ये नियम हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इज आर एम में से प्रयोग कहाँ करना है, तो जहाँ पे अगर कर्ता एक वचन में है, जो कर्ता है अगर कर्ता एक वचन का है, सिंगुलर है, एक वचन है, जहाँ पे एक आदमी का बोध हो रहा है वहाँ पे हम इज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, दो या दो से अधिक का, जहाँ पे दो या दो से अधिक का बोध होता है वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं। और हमेशा आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो जब कर्ता एक वचन में है तो इज का प्रयोग करेंगे, जब कर्ता बहुवचन में है, दो या दो से अधिक का बोध हो रहा है तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ऐसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं, कुछ उदाहरण बना के देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसको मिटा देते हैं इज आर एम वाला। ठीक है, यहीं से देखते हैं पहला एग्जाम्पल इसका। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। तो देखिए राम बाजार जा रहा है, तो इसमें राम क्या है, कर्ता है। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया हमारा। बाजार क्या है, उसका कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जा रहा है, उसका जाना क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई हमारी, ये हो गया हमारा मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया। तो देखिए सबसे पहले सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, राम के बाद से लिखते हैं इज आर एम में से एक। तो राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो राम के लिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, राम इज आर एम के बाद से क्रिया का पहला रूप, तो क्रिया क्या हो रही है, जा रहा है, तो हो जाएगा गो। गो में क्या जोड़ देते हैं, ING, तो हो जाएगा गोइंग। और उसके बाद से हम लिखते हैं कर्म, तो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी का दूसरा बना लेते हैं, तो इसका दूसरा बनाएंगे तो क्या होगा, राम बाजार नहीं जा रहा है, तो राम बाजार नहीं जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, राम इज आर एम के बाद से लगाते हैं नॉट, तो राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तीसरा इसका बनाते हैं, तीसरा बना लेते हैं। तीसरा बनाते हैं तो तीसरा में प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो इज आर एम में से कोई एक पहले ले लेते हैं, तो यहाँ से ले लेंगे इज, क्योंकि राम एक वचन है, इज राम
ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से क्रिया तो गो में जोड़ देंगे ING। तीजराम गोइंग टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मार्केट, और यहाँ पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चौथा इसका बनाएंगे, तो चौथा कह रहा है कि ईज आर एम में से कोई एक लेना है, तो हमको ईज आर एम में से कोई एक लेंगे। ईज राम कैपिटल हो जाएगा, ईज राम हो जाएगा, ईज राम। उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से नॉट, तो ईज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी कि क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि राम बाजार जा रहा है। इसका हो जाएगा कि राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा कि राम बाजार नहीं जा रहा है। तीसरा प्रश्नवाचक हो जाएगा कि क्या राम बाजार जा रहा है, और चौथा हो जाएगा कि क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं इसको। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये साधारण वाक्य हो गया है। तो आई के साथ आई क्या होता है, मैं का होता है आई, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एम का। तो आई एम, उसके बाद से मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, तो आई एम रीड, और मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं ING। तो आई एम रीडिंग, किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये बुक हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, इसका अगर नकारात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नकारात्मक हो जाएगा, तो इसका लिखेंगे आई के साथ एम के बाद से लगाते हैं नॉट, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रश्नवाचक इसका बनाएंगे तो हो जाएगा क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, एम आई रीडिंग ए बुक, और लास्ट में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चौथा होता है कि क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है। तो क्या के लिए हो जाएगा एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से बनाया जाता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद से ईज आर एम में से कोई एक सहायक क्रिया लगाइए, फिर मुख्य क्रिया लगाइए, मुख्य क्रिया में ING जोड़ दीजिए और साथ में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, टेंस हमारा बन जाएगा। नॉर्मली हम लोग 4 तरीके से बनाते हैं, साधारण बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं और प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाते हैं। ठीक है, तो आज इतनी भी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।